एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। और आज जानेंगे आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, तो आयनिक कंपाउंड जो होता है इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है और हार्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पकड़ के रखता है, क्लोजली एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हार्ड होता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड। क्यों होता है? ड्यू टू strong force of attraction between cation and anion। ओके, कैटायन एंड एनायन के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हार्ड होता है और इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स इसीलिए सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या होता है? हाई होता है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ये भी क्यों होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, तो इसको मेल्ट होने में भी क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ओके। और बॉयल होने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो वाटर में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है, बट केरोसिन एंड पेट्रोल में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सॉल्युबल इन वाटर। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे केरोसिन एंड पेट्रोल। ये दोनों क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। ये आगे +2 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आप लोग पढ़िएगा, हम तो पढ़ चुके हैं। तो यही है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट इसका कंडक्शन बताएंगे, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कंडक्शन कैसे होता है। तो जब हम लोग आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं और हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आयन ब्रेक हो जाता है कैटायन और एनायन में और अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगता है। इसी मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। आयंस क्योंकि वो कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है आयनिक कंपाउंड, व्हिच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड। कैथोड और एनोड होता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगता है, ठीक है। एनायन चला जाएगा कैथोड की तरफ और कैटायन चला जाएगा एनोड की तरफ। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन्स आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। हीट जब सप्लाई करते हैं आयनिक कंपाउंड को, जब वाटर में डालते हैं और हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दोनों जो अपोजिट चार्ज जो आपस में अट्रैक्ट रहते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हीट ओवरकम कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है, मतलब आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है
ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मोल्टेन स्टेट में आ चुका है, वो थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड हो गया है, ठीक है। तो वही लिखे हैं, एनी कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। ओके, हैंस आयन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयन्स जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे ना, हीट देने के बाद पहले आयन में ब्रेक होगा, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयन फ्रीली मूव करने लगेगा अपोजिट पोल इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो है एनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कैटायन और एनायन के बीच ये बहुत ज़्यादा होता है, और जब मोल्टेन स्टेट में जाएगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे आगे हम लोग अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।